भाई वैसे वहाँ पे जैसे आपके फ्रेंड की डेथ भी हो गई, डेड बॉडीज वहीं रहती हैं? हाँ, उसकी बॉडी वहीं पे अभी भी वहीं है, नहीं लेके आए। कितनी बॉडीज देखी आपने अपने रास्ते में? बॉडीज़ तो काफ़ी देखी, मतलब ऐसा कोई काउंट नहीं है, पर काफ़ी बॉडी है। मतलब हेवेस को हाईएस्ट ग्रेवयार्ड बोलते हैं दुनिया का, इतनी बॉडीज़ है वहाँ पे। और कितना टाइम लगा था आपको पूरा ट्रैक करने में? पूरे एक्सपीडिशन में आपको 2 महीने लगते हैं, मतलब घर से घर आने में 2 महीने लगते हैं टोटल। और एक एक कैंप में कितने दिन बिताते हो आप? वो तो ऐसे आप बेस कैंप से ऊपर गए कैंप 1, तो वहाँ पे आप 3-4 दिन रुकोगे बॉडी एक्लिमेटाइज करने के लिए, फिर नीचे आ जाओगे। फिर ये रोटेशन हर दूसरे कैंप में 3-4 दिन बॉडी एक्लिमेटाइज करी, फिर आ गए उस टाइप से। एक्लेमेटाइजेशन में 3-4 दिन लग जाते हैं, फिर थोड़ा आप सामान छोड़ के वापस आ जाते हो, फिर बेस 3 गए, वहाँ थोड़ा सामान छोड़ के आ गए, एक्लिमेटाइज करी आ गए, फिर लास्ट पीक तक लास्ट जाते में हो। फिर क्या वेदर रिपोर्ट आती है, तो ऐसे 2-3 बड़े बड़े वेदर फोरकास्ट, जैसे माइकल फेगन है, तो उनको $2-3 हज़ार देने पड़ते हैं एक वेदर रिपोर्ट के। अच्छा। तो उसकी 99% एक्यूरेट होती है। उसने बोला कि आज बर्फ़ गिरेगी, मतलब गिरेगी। उसने बोला इतनी हवा है तो इतनी हवा है। तो फिर वो एक चार्ट आता है बेस की, मतलब टेंट में एकदम साइंटिस्ट जैसे लोग बैठते हैं, सब लिखते हैं कि इतनी हवा चलेगी, इतना बर्फ़ गिरेगा। तो होता ये कि एक दिन हम जो टॉप वाला दिन होता है उस दिन अच्छा वेदर देखते हैं, उसके 2 दिन मतलब उसके नीचे वाले दिन थोड़ा ख़राब भी रहा वेदर तो ठीक है, पर जो समिट वाला डे है उस दिन अच्छा वेदर होना चाहिए। ओके। क्योंकि एवरेस्ट का जो वेदर विंडो है वो 20 मई से 29 मई के बीच आसपास आता है। तो जो जेट स्ट्रीम चलती है ऊपर, जेट स्ट्रीम थोड़ी नीचे आ जाती है, तो एवरेस्ट का विंडो मिलता है क्लाइम करने के लिए। बस वो 9-10 दिन के दिन ही मतलब एवरेस्ट आप क्लाइम कर सकते हो पूरे साल में। आपके साथ नहीं हुआ वैसे फिसलने का कि भाई आप फिसल गए हो या ऐसा? मैं तो फिसल के ही नीचे आया कैंप 1 से। मेरे साथ ये हुआ था कि जो कैंप 1 से क्या कैंप 2 से कैंप 1 का ऐसा स्लोप है, तो ऐसा इसकी स्लोप टाइप है वो। चढ़ने में तो ऐसा है, पर उतरने में ऐसा है कि आप ताकत, अब मेरे में कुछ था ही नहीं, जानी नहीं बची, पानी नहीं, खाने का नहीं, लोग भी नहीं साथ में, कोई मोटिवेशन नहीं। तो मैं तो जो एक रोप अटैच रहती, रोप पे कैरेट डाल के ऐसा पैर ऊपर कर देता था, तो जहाँ वो एंकर होते थे वहाँ जाकर एक झटका लगता, रुक जाता। अब उसको उतरने में आधे घंटे लगते थे और फिसलने में 5 मिनट लगते। और भाई वैसे घर वालों से कांटेक्ट कौन से बेस कैंप तक होता है, कौन से कैंप तक होता है? घर वालों से तो बेस कैंप पे होता है। और चाइना में तो और समस्या है, इनकमिंग आउटगोइंग वहाँ सभी बंद है, फेसबुक भी नहीं, व्हाट्सअप भी नहीं, इंस्टाग्राम, जीमेल, चलता ही नहीं वो सब उन्हीं का है। तो कांटेक्ट था ही नहीं। हो तो यहाँ से हम देते थे, फिर वहाँ से खबर नेपाल जाती थी, नेपाल से घर पे आती थी। मतलब मैं तो 20 मई को बोला था कि आज मेरा समिट पुश है। 21 मई को मैंने क्लाइम करा और 21 मई को पेपर में छप गया, पता नहीं किसी का फोटो कि मैंने एवरेस्ट चढ़ लिया। अरे बाप रे। जबकि मैंने खुद 23 मई को बताया कि मैं चढ़ गया भाई और फोटो दिया उनको। भाई वैसे 2 महीने एक पहाड़ पे रहना भाई अलग ही फीलिंग है। मतलब ये भी तो होता है ना कि आप सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, आपके थॉट्स अपने आप को पुश कर पा रहे हो, नहीं कर एवरेस्ट पा रहे हो। दुनिया का सबसे बोरिंग एक्सपीडिशन है। मतलब रोज एक ही पहाड़ को देख रहे हो पर चढ़ नहीं पा रहे हो। सही बात है भाई। बहुत मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि मैं जब बेस कैंप पहुंचा 4 दिन तो वेदर खराब था, एवरेस्ट मेरे को पता ही नहीं है कि दिखता कैसा है बेस कैंप से। फिर जब वेदर साफ हुआ तब पता चला कि अब एवरेस्ट दिख रहा क्लियर, नहीं तो दिख ही नहीं रहा था वेदर। भाई किसी जानवर से एनकाउंटर वगैरह हुआ आपका कभी? जानवर से मतलब ऐसे बड़े माउंटेन में तो क्या जानवर होते नहीं है, पर ऐसे स्नो लेपर्ड मिला है, भालू मिला है। कुछ बताओ ना भाई एनकाउंटर स्टोरी। स्नो लेपर्ड तो ऐसे हम कोर्स कर रहे थे BMC, जो हमारा बेसिक माउंटेनिंग कोर्स था, उसमें हमको दिखा था हमारे जो क्या बोलते बेस कैंप ही पकड़ो, तो हमारा जो मतलब खाने का रहता है, जो भी नॉनवेज वगैरह का जो एक्स्ट्रा रखा होता है, तो वहाँ पे वो आया था। तो हम रात में, सबकी ड्यूटी लगती है, 1-1 घंटे की चिट्ठियाँ निकलती है, जिसके हाथ में इतनी बजे से वो जगेगा। तो एक मेरे साथ में था, हमारा मतलब पार्टनर था, हम दोनों रात में कर रहे थे ड्यूटी। तो हमने टॉर्च मारी, हमको लगा खच्चर है, तो स्नो लेपर्ड निकला। हमने उसको देखा, मस्त, मतलब लोग एक्सपीडिशन होते हैं स्नो लेपर्ड के देखने के। हमने उसको खाना खाते हुए देखा। तो वैसे आपको एनिमल्स के लिए ट्रेन करा जाता है कि कोई एनिमल आ जाए तो कैसे बचना है? मतलब ऐसा ट्रेन तो क्या ही बोलते हैं, मतलब नॉर्मली सब यही बोलते हैं कि आप जानवर को परेशान मत करो, जानवर आपको परेशान नहीं। उसने आपको नोटिस नहीं किया कि देख रहा है मुझे कोई? मतलब उसको तो उसके खाने में मगन था, हम उसको देख लिए, चले गया, हो गया। अच्छा, साइज बड़ा था मतलब हाँ, अच्छा खासा, इतना बड़ा था वो। अच्छा। और भालू के साथ क्या इनकाउंटर हुआ आपका? भालू एक ट्रैक है रूपकुंड का, उत्तराखंड में। तो उसमें एक जगह है घेरोली पाताल, वहाँ से बेदनी बुग्याल में एक वॉकी टॉकी की बैटरी देने जा रहा था। तो रास्ते में मैं रुका एक कुछ करने के लिए और मुझे दिखा, फिर मैं आगे, भालू मेरे पीछे, फिर मैं नीचे, भालू मेरे पीछे।
पीछे पड़ गया भालू। हाँ, तो फिर उसको मतलब मैंने डॉच किया एक झाड़ के पीछे पत्थर लुढ़का के, तो वो पत्थर के पीछे भागा और मैं अपोजिट डायरेक्शन में भागा। फिर मैं नीचे आके बताया मैंने, तो ट्रैक ही कैंसिल हो गया। पर आप बता रहे थे भालू से बचने का एक तरीका है, मैं चाहता हूँ आप ऑडियंस को भी बताओ। मतलब भालू का ऐसा बोलते हैं कि भालू मतलब बेस्ट क्लाइंबर होता है, भालू के नाखून अच्छे होते हैं, तो भालू से आप ऊपर मतलब क्लाइंबिंग असेंड करते हो नहीं जीत सकते, क्योंकि आप इंसान हो, आप कितना तेज दौड़ लोगे, एक बार आप चढ़ते चढ़ते थक ही जाओगे, भालू नहीं थकेगा। तो आप कभी भी भालू आपके पीछे तो आप नीचे दौड़ो, क्योंकि भालू का वजन ज़्यादा होता है, आपका वजन आप नीचे इंसान तेज दौड़ेगा नीचे उतरते वक्त, और भालू धीरे उतरेगा क्योंकि वजन से फिसल जाता है। तो कभी भालू पीछे पड़े तो नीचे की तरफ दौड़ो, और कुछ भी पेड़ के पीछे छुप जाओ, उसको डाइवर्ट कर दो, पत्थर के पीछे लगा दो, लाइट रात में हो तो लाइट बंद कर दो।